बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें रोज़ कितना कुरान पढ़ना चाहिए? हम जिस मसरूफ़ ज़िंदगी के दौर में आ गए हैं जहाँ वक्त दौड़ रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते। हर बढ़ते दिन का सूरज पिछले अधूरे काम की थकन के साथ तुलू होता है। आपको यूँ लगता है कि सारी दुनिया दौड़ रही है, आपके कदम जैसे वहीं के वहीं रुके हैं। आप इस दुनिया की तेज़ी से आते चारों तरफ बने एक भंवर में खड़े हैं और ऐसे वक्त में समझ ही नहीं आता कि कुरान को कैसे वक्त दें। तो पता है अल्लाह ताला ये सब पहले से जानता था। वो हज़ारों लाखों साल पहले से जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा, और वो ये भी जानता था कि वक्त ऐसी तेज़ी से गुजरेगा, और ये भी जानता था कि इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी का दौर आ जाएगा। तभी तो इसने 1400 साल पहले ही हमारे इस मसले का हल देकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। पता है हमारे इस मसले का हल क्या है? हम कुरान को इन हालात में कैसे वक्त दें और अपनी बाकी की ज़िंदगी को भी तरतीब में ला सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब अल्लाह का एक हर्फ पढ़ा, इसके बदले एक नेकी मिलेगी और एक नेकी 10 गुना बढ़ा दी जाएगी। मैं नहीं कहती अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। पता है ये हदीस हमें क्या सिखा रही है? ये हमें हमारी एक गलती बता रही है, और वो गलती ये है कि जब भी हमें कुरान पढ़ने के बारे में कहा जाता है या हम खुद कभी कोशिश करते हैं उसे समझकर पढ़ने की, इस पर तदबीर करने की, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें पूरा कुरान समझ आ जाए। लेकिन हम इस कोशिश में इतनी जल्दी करते हैं कि हम 2 दिन में थक जाते हैं। हम अपने बाकी कामों का बैलेंस भी जोश में आके कुरान सीखने में लगा देते हैं, लेकिन फिर हमें कुरान का सारा इन 3-4 दिन में समझ नहीं आ रहा होता, और हमें लगता है कि कुरान सीखने के लिए तो बहुत वक्त चाहिए होता है, तो अभी इसे नहीं करना चाहिए। कुरान की उम्मत यही है कि उसे सुकून से बैठकर पढ़ा जाए, लेकिन पता है आप गलत है। कुरान सुकून के औकात में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान ही तो सुकून हासिल करने के लिए है। वो वक्त जिसकी आप अपनी आगे की ज़िंदगी से उम्मीद लगा बैठे हैं कि यूनिवर्सिटी के बाद स्टार्ट करूँगा, शादी के बाद वगैरह वगैरह, तो लिखवा लें। आगे की ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा तेज़ी और मसरूफियत वाली होने वाली है। इस हदीस मुबारका में आपको नहीं लगता कि हमारे लिए एक सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ है? अब ना थाम सके कुरान तो लिख लें, आगे ज़्यादा मुश्किल होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि जल्दी और तेजी से तुम्हारे अमाल बेहतरीन नहीं बनेंगे, बल्कि शाइस्तगी से करने से काम बनेगा। क्यों एक हर्फ पर ही अल्लाह 10 नेकियों से नवाज रहा है हमें? कोई तो हिकमत होगी। वो हिकमत यही है, कुरान एक वक्त में और जल्दी में हमें समझ नहीं आता, तभी तो अल्लाह ने इसे 22 या 23 साल के अरसे में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। कुरान सीखने के लिए तहम्मुल होना चाहिए। अल्लाह ताला हमारी इस जल्दबाजी वाली फितरत को जानते हैं, तभी तो वो हमें पहले ही रिवॉर्ड भी बता रहे हैं कि देखो एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिल जाएंगी, तो क्या करो? एक और हदीस में इसका जवाब मिलता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से रिवायत करते हुए फरमाया, बेशक तेरा रब निहायत रहम करने वाला है। जो आदमी नेकी का इरादा करता है लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाता, तो इसके लिए एक नेकी तो लिख दी जाती है। अगर वो इस पर अमल कर लेता है तो वो इसके लिए 10 से 700 गुना तक, बल्कि कई गुना बढ़ाकर लिखी जाती है। लेकिन अगर कोई बुराई का इरादा करता है और वो इस पर अमल नहीं करता, तो इस वजह से इसकी एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर वो इस पर अमल कर लेता है तो इसके लिए एक बुराई लिखी जाती है। या अल्लाह इसको भी माफ़ कर देता है। अब अल्लाह ताला की हाँ वही हलाक होगा जिसने हलाक ही होना है। इसमें हमें ये सिखाया जा रहा है कि नेकी के लिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, न जल्दी की ज़रूरत है, बल्कि वो एक छोटी सी नेकी आप कर रहे हैं, इसी को इतना खूबसूरत बना लें कि इसका अजर 10 गुना से 700 गुना बन जाए। जल्दबाजी वाली, नाशाइस्तगी वाली ढेर सारी नेकियों पर 10 गुना सवाब लेने से बेहतर नहीं है हम छोटी छोटी नेकियों से 700 गुना वाला अजर ले लें? तो आपने भी क्या करना है? अब कुरान को सीखने में जल्दबाजी से काम नहीं लेना, आहिस्ता आहिस्ता अच्छी तरह समझ के पढ़ना है। कुरान को पढ़ने का हक अदा करने की कोशिश करनी है। सहाबाए कराम भी कुरान की एक एक सूरत और समझने और इसे हिफ्ज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिन लगा दिया करते थे। तो आप क्यों जल्दबाज बन रहे हैं? अगर आप हर रोज़ कुरान की सिर्फ एक आयत को भी समझने की कोशिश करें, इस पर तदबीर करें और सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको समझने में लगाएं,
اور اپنے مصروف کاموں میں بھی اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو کیا اللہ کو آپ کی یہ کوشش پسند نہیں آئے گی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔